नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के न्यूज़ बुलेटिन्स को आपका लगातार प्यार मिल रहा है, भरपूर प्यार मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अगर आप सत्य हिंदी की ऐप को भी डाउनलोड कर लेंगे तो आपको सत्य हिंदी के सारे कार्यक्रम, सारी खबरें एक जगह पर मिल जाएंगी और आपको ज़्यादा इधर से उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देख लेते हैं अब तक की खबर। बिहार में तेजी से बदल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच रिपोर्ट्स हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़ी देर में राज्यपाल से मिलेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय मांगा है। माना जा रहा है कि वो एनडीए सरकार से अपना समर्थन वापस लेंगे और अब महागठबंधन के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाएंगे। दूसरी ओर बिहार सरकार में शामिल बीजेपी के सभी 16 मंत्री राजभवन जाकर अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। इससे पहले नीतीश कुमार ने जेडीयू के विधायकों, सांसदों और विधान परिषद सदस्यों के साथ बैठक की। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी के आवास पर भी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों की बैठक हुई। महागठबंधन में शामिल आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों ने ये संकेत दिया है कि अगर जेडीयू बीजेपी के साथ छोड़कर आती है तो वो उसका समर्थन करेंगे। बिहार में सियासी हलचल के बीच आरजेडी नेताओं की ओर से जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं उससे साफ हो गया है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आने वाले हैं। बीबीसी के मुताबिक आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता इकबाल अहम शमी ने कहा कि बिहार में आरजेडी सरकार में आने जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के खिलाफ लड़ाई साथ मिलकर ही लड़नी होगी। बीबीसी ने आरजेडी के सूत्रों के हवाले से कहा है कि डील लगभग तय है और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ आ रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव ने पूरे मामले पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भाजपा और शिवसेना के कुल 18 विधायकों ने आज मुंबई में एक भव्य समारोह में मंत्रियों के रूप में शपथ ले ली है। बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट द्वारा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के 40 दिनों के बाद हुआ है। शपथ लेने वालों में से शिंदे के शिवसेना खेमे और बीजेपी के 9 विधायक शामिल हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार ने 30 जून को शपथ ली थी और माना जा रहा था कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन कई बार यह विस्तार टल गया। 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री जबकि देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और बीजेपी ने मंत्रिमंडल का विस्तार तो कर दिया, लेकिन शिवसेना के बागी विधायक संजय राठौड़ को मंत्री बनाए जाने से बीजेपी की ओर से इसकी आलोचना हुई है। बता दें, संजय राठौड़ पर टिकटॉक स्टार को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। विधायक संजय राठौड़ को महाराष्ट्र कैबिनेट में शामिल करने के बाद भाजपा की राज्य इकाई की उपाध्यक्ष चित्रा वाघ ने ट्वीट कर कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि महाराष्ट्र की बेटी पूजा चौहान की मृत्यु का कारण बनने वाले संजय राठौड़ को फिर से मंत्री पद दे दिया गया है। चित्रा वाघ ने कहा कि भले ही वो फिर से मंत्री हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगी। उन्होंने कहा कि मैं भगवान और न्याय में विश्वास करती हूं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें, पिछले साल फरवरी में महिला की आत्महत्या के बाद पद छोड़ने से पहले विधायक संजय राठौड़ शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी सरकार में वन मंत्री थे। राठौड़ पर महिला के साथ संबंध में होने का आरोप लगा था। हालांकि एकनाथ शिंदे ने राठौड़ का बचाव किया। शिंदे ने कहा कि पिछली सरकार के दौरान ही जांच के बाद पुलिस ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। नोएडा की एक सोसाइटी में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी को मंगलवार को पुलिस ने मेरठ से गिरफ्तार कर लिया है। त्यागी के 3 सहयोगियों को भी पकड़ा गया है। श्रीकांत त्यागी बीजेपी के किसान मोर्चा से जुड़े हुए थे और महिला से बदसलूकी करने के बाद से ही फरार चल रहे थे। दबाव बढ़ने के बाद उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बीते कई दिनों से लगातार उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही थी। इसके अलावा नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को श्रीकांत त्यागी के घर पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर लोगों के गुस्से को शांत करने की कोशिश की थी। आम आदमी पार्टी ने मुफ्त की योजनाओं का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा कि मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली, मुफ्त परिवहन, मुफ्त चिकित्सा जैसी योजनाओं को उनकी विशाल सामाजिक उपयोगिता और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास दोनों पर उनके प्रभाव के बावजूद फ्रीबीज कहना न केवल गलत है बल्कि हमारी संवैधानिक परियोजनाओं का भी अपमान है। पार्टी ने कहा ये योजनाएं असमान समाज में बेहद ज़रूरी हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है कि फ्रीबीज पर वास्तविक चर्चा राजनीतिक वर्गों, नौकरशाहों और बड़े औद्योगिक घरानों को दिए जाने वाले फायदे से शुरू होनी चाहिए, न कि कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए संवैधानिक अधिकार को देने के लिए लाई गई कल्याणकारी योजनाओं से। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को राष्ट्रीय और राज्य की राजधानियों में मुफ्त आवास और अन्य सुविधाएं दी जाती हैं। अगर कोर्ट इस मुद्दे में जाना चाहता है तो राजनीतिक वर्गों और बड़े व्यवसायों को दी गई राज्य की उदारता द्वारा दिए गए खर्च का आकलन होना चाहिए।
बता दें, फ्रीबीज के विरोध में बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की ओर से याचिका दायर की गई है। आम आदमी पार्टी ने इसी का विरोध किया है। साथ ही कहा कि याचिकाकर्ता एक विशेष राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए जनहित याचिका के उपकरण का उपयोग कर रहे हैं। बता दें, पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने गैर जरूरी मुफ्त योजनाओं से अर्थव्यवस्था को हो रहे नुकसान पर चिंता जताई थी। ताइवान के विदेश मंत्री ने मंगलवार को कहा कि चीन हमले की तैयारी के लिए एशिया प्रशांत क्षेत्र में यथास्थिति को बदलने के लिए द्वीप को घेरने वाले हवाई और समुद्री डील कर रहा है। ताइवान के विदेश मंत्री ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि चीन ने ताइवान पर आक्रमण की तैयारी के लिए ड्रिल और मिलिट्री प्लेबुक का इस्तेमाल किया है। ताइवान के विदेश मंत्री ने कहा कि चीन ताइवान में लोगों के मनोबल को कमज़ोर करने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास, मिसाइल लॉन्च, साइबर हमले और एक दुष्प्रचार अभियान कर रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं सत्यहिंदी.com के साथ।